कक्षा 9 का एनसीईआरटी गणित बुक है और इस वीडियो में हम जानेंगे इसका चैप्टर नंबर 13 प्रश्नावली 13.2 क्षेत्रमिति पार्ट है। और आपको पता है क्षेत्रमिति जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10th में भी क्षेत्रमिति है। तो इससे पहले वाले सारे वीडियो हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर टोटल 11 सवाल है और 11 सवाल का जवाब इसी वीडियो में जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, उसके बाद हम व्यास कर लेंगे ज्ञात। चलिए हम सवाल जो है आपके सामने देखिए सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान से समझना है, ध्यान दे दीजिएगा तो आप पूरा का पूरा समझिएगा। जो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई ऊंचाई h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद पूछा गया है आधार का व्यास, आधार का व्यास d बराबर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, व्यास पूछा है तो मैथ में क्या होता है, फॉर्मूला का खेल होता है। व्यास पूछा तो आपको पता है d होता है व्यास, डायमीटर। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना r त्रिज्या। अब त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया हुआ, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 2 पाई आर एच। 2 गुना में है, चलाएगा भाग में, एक एक स्टेप करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर बचेगा पाई, पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 आर। आर है नहीं दिया हुआ तो आर लिख लेते हैं, आर गुने एच 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 2 बार निकल, 2 से इधर काटिए 44, इधर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22 गुना 2, तो 22 दूना हो जाता है 44 सेंटीमीटर गुना आर। 44 गुना में है तो भाग में चला आएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, 44 कटेगा बराबर आर। कुछ नहीं तो 1 बचेगा। आर बराबर कितना बचा, 1 आया। 1 आया और बोला व्यास, तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आया तो हो गया d बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आपका आंसर हम मिला देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम क्षेत्रमिति पूरा सॉल्व किए हुए हैं और आप लोग का कमेंट आता है सर आंसर नहीं मिला, तो हम इसमें आंसर मिलाते हुए चलते। 13.2 का देख लीजिए, 1 का सवाल है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा सवाल है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, ऊंचाई 1 मीटर, 140 सेंटीमीटर व्यास, व्यास दिया 140 सेंटीमीटर के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बंद मतलब दोनों तरफ से इस प्रकार से ढक्कन रहेगा, ठीक है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता हो। देखिए वर्ग मीटर दिया है तो मतलब मीटर स्क्वायर हुआ, मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों तरफ से बंद है, तो दोनों तरफ से बंद है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपके सामने देखिए जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। उसके बाद आधार का व्यास, आधार का व्यास मतलब d बराबर, आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर दिया। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन।
तो आपको समझना पड़ेगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है कितने वर्ग मीटर, तो आपको मीटर स्क्वायर में मीटर में इसको भी बदलना पड़ेगा। 140 को मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से 0 0 कट गया, आ जाएगा 1.4 मीटर। व्यास आ गया। त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास है 1.4 मीटर बटा 2, काटने के बाद 0.7 मीटर आ जाए त्रिज्या। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे। चूँकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये सूत्र होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बराबर 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर त्रिज्या, त्रिज्या 0.7 मीटर इंटू आर प्लस एच 0.7 मीटर प्लस एच 1 मीटर है, तो 1 मीटर। अब जानते हैं यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, देखिए 7 और ये 7 कट गया तो 0.1 मीटर बाद में कटे, तो 22 दूना 44 गुना 0.1 मीटर गुना। अब इसको जोड़ते वक्त लोग लिख देता है 0.8, लेकिन सोचिए ये पॉइंट के बाद नहीं है, ये अंक में है, तो ये 1 और 0 जुड़ेगा, ठीक है। 1 और 0 को जोड़ेंगे 1.7 मीटर हो, ठीक है। 44 को 0.1 से गुना करेंगे तो 4.4 मीटर होगा, गुना 1.7 मीटर। गुना कर देते हैं तो 17 चौक 68 बाकी 6, 17 चौक 68 6 74 होता है। एक अंक 2 अंक के बाद 7.48 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा, ये आप देख सकते हैं। चलिए आपका आंसर हम मिला देते हैं। 13.2 का यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा सवाल 7.48 मीटर स्क्वायर और 7.48 मीटर स्क्वायर आया। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा सवाल जो है उसको समझते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ऊंचाई होगी। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। अब कोई पाइप है, मान लेते हैं ये एक पाइप है, ध्यान दीजिएगा ये पाइप है, तो इस अंदर में जितना जगह होगा तो आंतरिक व्यास हो गया, बाहर वाला अगर जोड़ दिया जो तो व्यास बढ़ जाएगा, बाहरी व्यास। तो आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास आंतरिक व्यास से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो बोल रहा है इस आकृति को देखने के लिए, ये आकृति। तो पहला क्वेश्चन है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। 3 सवाल हैं एक ही सवाल में। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें सवाल लिखना पड़ेगा, तो हम सवाल आपके सामने लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले पाइप जो है, पाइप की लंबाई दी गई है। पाइप की लंबाई मतलब हुआ ऊंचाई बेलन की, h बराबर 77 सेंटीमीटर। दूसरी बात इसमें दिया गया है अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास d बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बाहरी व्यास दिया हुआ, बाहरी व्यास d बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 नंबर में पूछा आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए सबसे पहले आंतरिक ही निकालते हैं, इसके लिए आंतरिक त्रिज्या का उपयोग करेंगे। तो व्यास से हम अगर त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, मतलब 4 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र वही होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई सब के लिए इतना ही होगा 77 सेंटीमीटर। 7 से काटिए 11 7 77, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 22 दूना 44 और 11 दूना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे, 22 चौक 88, 8 बाकी है, 22 चौक 88, 8 96,
968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंतरिक वक्र पृष्ठ आया। दूसरा सवाल इसी में है, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, सूत्र वही 2πr/h। तो 2π का मान 22/7, r लगेगा कौन सा, बाहरी, बाहरी व्यास दिया हुआ है तो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, d/2 मतलब 4.4/2 काट देंगे, आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहरी त्रिज्या तो 2.2 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो यही होगा 77 सेंटीमीटर। 7 से काटिए, 11 बार में कट गया, 22 दूना 44 गुना इसको करते हैं 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 2 24, एक अंक के बाद 24.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गुना कर देते हैं, 44 दूना 88, बाकी 8, 44 चौक कितना होता है 176, और 8 बचा हुआ था, 176 8 114 184 का 4, बाकी 18, 44 दूना 88 प्लस 18 98, उन्हें 8 जोड़ देंगे 106 होगा, 106, एक अंक के बाद दशमलव, 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसी में तीसरा प्रश्न है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आंतरिक प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का नीचे और ऊपर 2 आधार होता है तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए, ये जो है बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या, और ये है आंतरिक त्रिज्या। तो एक त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं, एक को r2 मान लेते हैं, बाहरी त्रिज्या को r1 और आंतरिक त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। ठीक है, क्यों मान लिया r1 r2, क्योंकि बाहरी वाला बड़ा है और आंतरिक वाला छोटा है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों को जोड़ देंगे, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2, आधार तो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, 2 गुना पाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर समझिए, बाहरी त्रिज्या मतलब r1 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या माइनस r2 का स्क्वायर। बाहर से आंतरिक का घटेगा तब आएगा सतह का, जैसे कि मान लेते हैं यह एक बेलन है, तो बेलन है तो अंदर वाला त्रिज्या बाहर वाला में से घटा देंगे तब तो ये सतह का आएगा। तो वही यहाँ पर किए, दोनों को जोड़ देंगे, 968 और 1064.8 को जोड़ेंगे तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, प्लस 2 गुना पाई का मान 22/7, r1 2.2 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस r2 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 दूना 44/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 का करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बराबर 2032.8 प्लस 44/7 गुना 4.84 में 4 को घटाएंगे तो 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 2032.8 44 और 0.84 का गुना करेंगे तो 36.96/7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, प्लस इसमें 7 से भाग देंगे तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 2038.02। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब दशमलव के बाद अगर आंसर नहीं मिले तो अप्रॉक्सीमेट लगभग उसको माना जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आंसर आपका मिला देते हैं, पहला 968 है और दूसरा 1064.8 है, 13.2 का। देख लीजिए 968 है, पहला आया है 13.2 का 968, दूसरा 1064.8, तीसरा 2038.08,
हमारा यहाँ पर 2038.02 आया है। तो दशमलव के बाद अप्रॉक्स में कभी कभार पॉइंट में नहीं मिलता है तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर, लंबाई ऊंचाई ही हुआ। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये रोलर है और खेत को समतल करने के लिए इसको ऐसे करके 500 बार ऐसे ऐसे घूमना पड़ता है। ठीक है, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब खेल का मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो हम इसका जो है वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और 500 चक्कर लगाता है उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना इसमें जगह होगा, जितना ये सतह है उतना ही चक्कर लगाएगा एक बार में, तो इसमें आपको गुना करना पड़ेगा। चलिए हम सवाल को लिख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है रोलर का व्यास है। 4 नंबर प्रश्न है, रोलर का व्यास d बराबर 84 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.84। ठीक है, क्योंकि मीटर में ही आंसर आपको पूछा गया है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, तो 0.84 बटे 2 कट जाएगा तो 0.42 मीटर आएगा त्रिज्या। इसकी लंबाई दिया हुआ है, रोलर की लंबाई, अर्थात बेलन की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर, अर्थात 120 में हम 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.2 मीटर, क्योंकि मीटर में आंसर पूछा है। चलिए इसका निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πRh। 2π का मान 22/7, r त्रिज्या का मान 0.42 और गुना ऊंचाई का मान 1.2। काट दीजिए, 6 बार में कटेगा, 0.06 बार में, 2 अंक के बाद दशमलव ही ना होना चाहिए। मीटर गुना कर लेते हैं, 22 दूना 44 गुना 0.06 मीटर और गुना 1.2 मीटर। देखिए आपको गुना करना सिखाते हैं। 44 को 6 से गुना कीजिए, 4 छक 24 बाकी 2, 4 छक 24 और 2 26, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2.64 मीटर गुना 1.2 मीटर। दोनों को गुना करेंगे, 12 चौक 48 का 8 बाकी 4, 12 छक 72, 4 76 बाकी 7, 12 दूना 24, 7 31, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, 3.168 मीटर स्क्वायर ये आया एक बार इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, लेकिन चूंकि एक चक्कर में रोलर 3 यहाँ पर 168 मीटर स्क्वायर समतल करता है, इसलिए 500 चक्कर में तो 3.168 गुना 500 कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं गुना, 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, 2 बार 0 लिख दिए। 5 से 5 8 40 बाकी 4, 5 छक 30, 4 34 बाकी 3, 5 एकम 5 3 8, 5 3 15, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे बराबर 1584 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया खेत का, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 1584 मीटर स्क्वायर ये खेत का हो गया क्षेत्रफल। 4 नंबर का आंसर चलिए हम मिला देते हैं। 4 नंबर का देख लीजिए, 1584 मीटर स्क्वायर है ना, 13.2 का। ये आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 5वां सवाल पर। 5वां प्रश्न है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, खर्चा। तो 5 नंबर सवाल है, आसान है, लिख लेते हैं। 5 बोला जा रहा है बेलनाकार स्तंभ का व्यास, तो लिख लेते हैं
बेलनाकार स्तंभ का व्यास d बराबर 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, d/2 मतलब 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूछ रहा है यहाँ पर दूसरा है ऊंचाई भी दिया हुआ है। ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर। अब पूछ रहा है रुपया 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय। यहाँ पर वक्र पृष्ठ मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो ये त्रिज्या सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.25 मीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का 2πRh बराबर 2π का मान 22/7, r त्रिज्या का मान 0.25, ऊंचाई 3.5 मीटर काट दीजिए 5 तो 0.5। ठीक है, बराबर 22 दूना 44 गुना 0.25 मीटर गुना 0.5 मीटर। 25 चौक 100 बाकी 10, 25 चौक 100 और प्लस 10 110। और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है दे दिए मीटर में, और गुना 0.5। तो 2 जीरो है दशमलव के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं, 11 गुना 5 55 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव 5.5 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आया। लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 गुना कितना रुपया लगता है 12.50, इसीलिए 5.5 मीटर स्क्वायर बराबर 5.5 गुना 12.50। ठीक है, दोनों को गुना कर देते हैं, 0 लिख लिए, 125 बचे 625 का 5 बाकी 62, 125 बचे 625 प्लस 62, 625 में 62 को जोड़िए तो 627 60 687 आ जाता है, 687। 2 अंक 1 अंक 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो आपका आंसर होगा 68.75 रुपया। ठीक है, इतना आपका आंसर होगा। चलिए हम आंसर मिला देते हैं आपका। 13.2 का ये 5वां सवाल 68.75, और यहाँ पर मेरा भी आया 68.75। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर का सवाल है कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखिए दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। 6 नंबर लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, लिख लेंगे लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। आधार की त्रिज्या r बराबर 0.7 मीटर, ऊंचाई पूछा, h बराबर क्वेश्चन। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πRh। ठीक है, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 4.44 मीटर स्क्वायर बराबर 2 गुना पाई RH। 2 गुना में है, भाग में चलाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर बट्टा 2। पाई का मान 22/7, r का मान 0.7 गुने h। काट दीजिएगा इसको, 2.2 बार में कटेगा, 2.2 मीटर। इसको काटिए 7 इकाई 7, 0.1 बार में। 22 को गुना कीजिए, 2.2 आ जाएगा मीटर गुने h। गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 2.2 मीटर बटे 2.2 मीटर बराबर h।
काट दीजिए एक बार में। h बराबर 1 मीटर आ गया, यही आपका आंसर। ये आपका छठा सवाल है। चलिए आंसर आपको हम मिला देते हैं, तब तक आप लोग भी लाइक कर दीजिए। 6 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए, 6 नंबर का 1 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुएं तो बेलनाकार भी होता है, कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, ऊंचाई दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 7 नंबर में है कुएं का आंतरिक व्यास, लिख लेंगे कुएं का आंतरिक व्यास, D बराबर, कुएं का आंतरिक व्यास D बराबर 3.5 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा व्यास बट्टे 2, मतलब 3.5/2 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी दिया हुआ है गहराई मतलब ऊंचाई, h बराबर 10 मीटर। अब बोल रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 1 नंबर में आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5/2 मीटर, एच का मान 10 मीटर। 2 से 2 कट गया, 7 से 35 को काटिए, 0.5 मीटर बार में कट जाएगा। 22 पंचे 110 होता है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 11 मीटर आएगा गुना 10 मीटर बराबर 110 मीटर स्क्वायर। ये हुआ वक्र पृष्ठ, पहला आंसर। दूसरा आपका पूछ रहा है ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय। तो ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च, तो खर्च कितना होगा 40 गुना 110। क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 40 लगता है, तो 110 मीटर स्क्वायर में 40 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद 11 चौक 44, 100 रुपया, ये आंसर होगा। स्क्रीनशॉट कीजिए। 7वां सवाल का आंसर हम आपका मिलाते हैं। 13.2 4400, 13.2 का 7 का 1 नंबर 110, अब 2 नंबर देखिए 4400। 1 नंबर 110 और 2 नंबर 4400 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल। नंबर 8 देखिए कितना इजी है। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर, कोई यंत्र है उसमें 28 मीटर लंबाई का और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो पूछ रहा है इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। कुल कितना पृष्ठ मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसका देखते हैं। तो 8 नंबर का प्रश्न लिख लेते हैं। संयंत्र की लंबाई, संयंत्र की लंबाई मतलब लंबाई ऊंचाई ही हुआ, तो संयंत्र की लंबाई 28 मीटर। ठीक है, उसके बाद व्यास 5 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आएगा, तो आंसर आपका मीटर में दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, व्यास को मीटर में बदलेंगे तो 5 में 100 से भाग देना पड़ेगा, 0.05 मीटर आ गया। त्रिज्या निकालेंगे व्यास बटा 2, मतलब 0.05 मीटर बटा 2, ये आपका आ गया त्रिज्या। ठीक है, अब आगे है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका निकालना है, निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 0.05/2 मीटर गुना ऊंचाई 28 मीटर। 7 चौक 28, 4 बार में कटा, ये 2 और ये 2 कट गए। ठीक है, 22 को 5 से गुना करेंगे 110 होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1.1 का गुना 4, दोनों मीटर में। 1.1 को 4 से गुना करेंगे 4.4 मीटर स्क्वायर, यही आंसर 8 नंबर का सवाल। आपका आंसर 8 नंबर का 4.4 मीटर स्क्वायर। 8 नंबर यहाँ पर देख लीजिए, 4.4 मीटर स्क्वायर, 13.2 का 8। 3 सवाल और बचा हुआ है, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञात कीजिए। और 9 का पहला है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है, उसका पार्श्व को ही बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर। तो सबसे पहले 1 नंबर में जो दिया गया उसको ज्ञात करते हैं, फिर दूसरा में आएंगे। ठीक है, बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है, तो पेट्रोल की बंद टंकी का व्यास d बराबर 4.2 मीटर, ऊंचाई h बराबर 4.5 मीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1 नंबर है, तो 1 नंबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। आर निकाल लेते हैं, आर बराबर होता है d/2, मतलब 4.2/2 करेंगे, काटने के बाद आपका आ जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है, 2.1, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1 मीटर, गुना 2.1 मीटर गुना एच का मान 4.5 मीटर। 7 से काट दीजिए, 0.3 मीटर बार में कट जाता है। गुना करते हैं, 22 दूना 44, 44 दिया, 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12, 1 13, 132, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 13.2 मीटर गुना 2.1 मीटर गुना 4.5 मीटर। फिर गुना कर लेते हैं, 21 दूना 42 का 2 बाकी 4, 21 दिया 63, 4 67 बाकी 6, 21 एकम 21, 6 27, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, मीटर, यहाँ पर मीटर नहीं होगा, ठीक है, 44 मीटर, यहाँ पर 2 पाई आर एच 2 गुना 22/7 आर, यहाँ डबल आर लिख दिए हैं, दूसरा 2.1 नहीं होगा। ठीक है, तो 7 या 21 कटा, 22 गुना 44 या 132, 4.5 से गुना होगा, 4.5 से गुना कर देते, देखिए तब 40 मीटर स्क्वायर। ये आया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। सबसे पहले हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, देखिएगा 9 का दूसरा सवाल है, 9 का दूसरा सवाल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना था, आर हमारा था 2.1 मीटर इंटू आर, 2.1 मीटर, उसके बाद था प्लस एच, और ऊंचाई जो था हमारा 4.5 मीटर। तो 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21, 0.3 बार में कट गया, 22 दूना 44 गुना 0.3 मीटर गुना, दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6.6 मीटर। ठीक है, 44 तिया 132, 13.2 मीटर गुना 6.6 मीटर, और इन दोनों को गुना जब हम कर देंगे तो आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है इसका 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो मान लेते हैं, माना कि टंकी बनाने में x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा, तो x का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, तो लिख दिए x का 1/12, x का मतलब गुना 1/12, तो हो जाएगा x/12। ठीक है, अब बताइए कुल बचा इस्पात, कुल शेष बचा इस्पात, 1/12 भाग नष्ट होता है, तो इस्पात था कितना, x मीटर स्क्वायर था, नष्ट हो जाता है x/12 भाग, तो घटा करके इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे, 1 और 12 का लघुत्तम लेंगे 12, तो 12x माइनस 12 कम 12x हो गया 11x/12। ठीक है, अब देखिए इतना इस्पात हमारा नष्ट हो गया,
तो 11x/12 बराबर में क्षेत्रफल आया कुल पृष्ठ 87.12। तो अब तिरछा गुना कीजिएगा तो 11 गुना एक्स, 11x गुना 1 11 हो जाएगा, 11x बराबर 12 गुना इतना 12 दूना 24 बाकी 2, 12 कम 12 2 14 बाकी 1, 12 7 84 1 85 बाकी 8, 12 8 96 8 104। 2 अंक के बाद दशमलव 1045/7 एक्स 11x है। तो क्या हो जाएगा x बराबर 1045.44 बटे 11 बट्टा में चल जाएगा। 1045.44 में 11 से जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है और इतना ही हमारा आंसर भी है। तो चलिए इस प्रकार से आंसर भी मिल गया, सवाल भी सॉल्व हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसके बाद 10 नंबर सवाल है, आकृति 13.12 यहाँ पर देख सकते हैं। में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। लैंप शेड, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। हमने सवाल देख लिया, चलिए लिख लेते हैं जो दिया गया है। लैंप शेड जो फ्रेम है, जिस कपड़े से इसको ढका जाना है, इस फ्रेम का व्यास, फ्रेम का व्यास को डी बोलते हैं, डायमीटर। व्यास जो है 20 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया हुआ रहे तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, व्यास बटा 2, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर बटा 2। तो इसको अगर काट दें 10 बार में कट जाएगा 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गया। अब ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई h बराबर 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, और इसमें बोला क्या जा रहा है, दोनों ओर से। अब मान लेते हैं ये कोई लैंप शेड है, इसको ढकना है। तो ढकना है तो दोनों ओर से, अगर ढकने के लिए दोनों ओर से, इधर से भी इतना बड़ा कपड़ा क्योंकि दोनों ओर से अतिरिक्त कपड़ा 2.5 मीटर का दोनों ओर से छोड़ना है, 2.5 मीटर का। इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर देना ही है और दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा दोनों तरफ से छोड़ेंगे। तो बताइए, ऊंचाई तो इसकी दी हुई है, हमको कपड़ा का ना क्षेत्रफल निकालना है। तो कपड़ा इतना तो लगेगा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों तरफ 2.5 मीटर का लग रहा है, तो ये भी तो ऊंचाई में ही जुड़ेगा। मतलब कपड़े की कुल ऊंचाई h बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर प्लस दोनों ओर है 2.5 मीटर छोड़ना है तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, मीटर बोल देते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर ही होगा, 2.5 सेंटीमीटर का। 30 सेंटीमीटर प्लस 2.5 5 सेंटीमीटर बराबर 35 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकलेगा। कपड़े का कुल ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान अभी आया है 10 सेंटीमीटर, एच का मान 35 सेंटीमीटर, एच 35 ये लेंगे, 7 × 35 5 सेंटीमीटर। तो 22 × 44 × 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। देखिए 44 रहे 440 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। तो 0 4 5 20 बाकी 2 4 5 20 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। ये आपका 10 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आपको आंसर इसका दिखा देते हैं। 13.2 का 10वां सवाल
10वां सवाल तो इधर दिया हुआ है। 10वां सवाल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन की ऊंचाई में देखिए जुड़ा हुआ है ना, तो ये हिंट भी किया हुआ है आंसर में, वही आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए लास्ट सवाल इस चैप्टर का जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले एक आधार रहेगा तो मतलब दूसरी ओर से खुला हुआ रहेगा, एक आधार वाले बेलन कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। गत्ता आप मान सकते हैं कोई कागज़ का टुकड़ा, कार्टून, ठीक है, और उससे कलमदान बनाना है। आपको पता है कलमदान जो जिसमें कलम रखा जाता है, तो कलम रखा जाता है तो ऊपर से खुला होगा, नीचा वाला भाग क्या होगा, उसका ढका होगा, एक आधार होगा। प्रत्येक कलमदान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। चलिए जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। जो दिया गया है 11 नंबर में दिया गया है कलमदान की त्रिज्या, कलमदान की त्रिज्या आर बराबर, कलमदान की त्रिज्या आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उल्टा हम कर दिए, ऊंचाई 10.5 है और त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। कलमदान की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो कुल प्रतिभागी बराबर 35 को प्रतिभागी है। इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, मतलब कलमदान, इसका 2 तरीका से आंसर निकाल सकते हैं, समझते हैं। कलमदान का कुल, कलमदान में लगने वाले गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कलमदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कलमदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार क्योंकि बोला गया एक आधार है, आधार का क्षेत्रफल। तो कलमदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, आधार वृत्ताकार होता है तो πr², ठीक है। चलिए तो दोनों में पाई और आर कॉमन आ जाएगा, पाई और आर कॉमन ले लिए तो बचा 2 × h प्लस एक आर लिए तो एक आर बचा × r बराबर पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर, 2 × h का मान 10.5 सेंटीमीटर प्लस आर का मान 3 सेंटीमीटर। 22 × 66 सेंटीमीटर बटा 7 इंटू 10 दूना 20 21 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बराबर 66/7 सेंटीमीटर, 21 3 24 सेंटीमीटर। अब 7 से इसमें भाग दे देते हैं या 66 से गुना करके 7 से भाग देंगे, काट देते हैं। 7 तिहाई 21, उसके बाद 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, हम दशमलव के 2 स्थान तक अप्रॉक्स में निकाल लिए। 66 और 3.14 को गुना कर देते हैं तो 2πr/h, 2π का मान 22/7, उसके बाद आर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई हमने लिख लिया, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 3 स्क्वायर है तो 2 बार सेंटीमीटर 7 से काट देते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 बचे 35, एक अंक के बाद 1.5 आया। अब चलिए गुना कर देते हैं, गुना करेंगे 22 दूना 44 गुना 3 गुना 1.5 तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 22/7 गुना 3 × 9,
ठीक है। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 44 गुना 4.5 प्लस 22/7 गुना 9। तो 44 और 4.5 को गुना करेंगे तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 नंबर 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 198/7 आया। 198 में 7 से अगर हम भाग देते हैं तो आ जाता है 28.28। पूरा तो नहीं करता, इसी प्रकार से कटते जाता है, लेकिन इतना पर हम छोड़ देते हैं। 198 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गत्ता बनाने में इतना, एक कलमदान बनाने में इतना गत्ता खर्च होता है। लिखेंगे चूँकि एक कलमदान में कुल 1 गुना 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगता है। 35 विद्यार्थी के लिए है, इसीलिए 35 कलमदान में कुल गत्ता बराबर 35 गुना 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आंसर को। लास्ट क्वेश्चन था, का आंसर हम मिला देते हैं, देख सकते हैं 7920, 13.2 इधर है, 7920 ये 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इस वीडियो में 13.2 का पूरा क्वेश्चन जाना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।